तो कांग्रेस ने क्या करवा के दिया, आप ये बताइए। मैंने इतने काम दिखा दिया, या कोई कांग्रेस का वक्ता या कोई कांग्रेस का लीडर ये बताया कि नागपुर में मुसलमानों के लिए इतने काम करा के दिए, तो मैं उसके साथ होती। दुखद बात है कि हमने कांग्रेस को अपना माई बाप बना के रखा हुआ है, इसलिए उनको हमारी वैल्यू नहीं। उनको एक चीज़ उनके दिमाग में बैठी है कि अगर नागपुर में 3 लाख वोट है तो 2.5 लाख से शुरुआत हमारी होती है, क्योंकि उनको मालूम मुस्लिम भाई है, उसने तरक्की करना चाहिए, उसने अच्छा पढ़ना लिखना चाहिए। कि हमने ठेका थोड़ी लेके रखा है, या चाय की टपरी, पान का ठेला, किराने की दुकान, कबाड़ी की दुकान, ये सारा क्या हमने लेके रखा है क्या? अब हमारा समाज भी आगे बढ़ना चाहता है, हमारे बच्चे भी फॉरेन पढ़ना चाहते हैं, तो ये सब बहुत ज़रूरी हो गया है। आदाब नमस्कार। आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज। जैसे कि आपको पता है, लोकसभा चुनाव का माहौल इस वक्त गर्म होने लगा है। 19 तारीख को नागपुर में इलेक्शन होने वाला है और इसमें सबसे ज्यादा अभी देखा जा रहा है नितिन गडकरी जी को सपोर्ट कर रहे हैं प्यारे खान सर, जो कि ताजबक ट्रस्ट के चेयरमैन भी है। तो आइए हम बात करते हैं आज सर से। सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहला सवाल तो आप मेरे मुंह से समझ ही गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। पहला सवाल सर मेरा यही है कि नागपुर में विकास ठाकरे जी कांग्रेस से खड़े हुए हैं, बीजेपी से गडकरी जी खड़े हुए हैं। आप गडकरी जी को ही क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, गडकरी जी को सपोर्ट करने का कारण एक है कि उन्होंने नागपुर के लिए 1 लाख करोड़ के काम किए। तो सबसे बड़ा कारण ये है। तो क्या है कि हर कोई व्यक्ति अपना विकास चाहता है, तो वो विकास के ही ये गडकरी जी करके ऐसा नहीं, गडकरी जी के काम की वजह से सब पूरा समाज उनके साथ। देखो, मुसलमानों को अगर आज नागपुर की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा भाजपा ने दिया है, बीजेपी ने दिया है। कैसे सर? अभी ताजबाग में बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड के लिए पैसा दिया नितिन ने। उसके बाद बावनकुळे जी ने सोलार के लिए पैसा दिया 55 लाख रुपए। गडकरी जी ने यहाँ पे 600 वाट का डीपी लगा दिया। उसके बाद ताजबाग ट्रस्ट को एक एम्बुलेंस दिया। उसके बाद यहाँ 400 बेड हॉस्पिटल का अनाउंस किया। उसके बाद देवेंद्र जी को बोल के 224 करोड़ की अभी फाइल 6 मार्च को नागपुर से मुंबई के लिए गई। उसके बाद 5 एकड़ जमीन आसिफ गुड्डू भाई जो हमारे भाजपा के हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनके थ्रू देवेंद्र जी को बोल के वो 5 एकड़ जगह कब्रस्तान के लिए दी गई। उसके बाद मैंने बात किया था यहाँ पे कृष्णा खोपड़े जी के लिए, वो खोपड़े जी से, तो वो 1.25 करोड़ रुपए लकड़गंज कब्रस्तान को मिले। 8 करोड़ रुपए हज हाउस को मिले। परवीन दटके जी को बोल के गडकरी जी ने देवेंद्र जी को बोल के 20 करोड़ रुपए मुस्लिम लाइब्रेरी को मिले। और ऐसे ना जाने कितने काम है। अभी कृष्णा खोपड़े जी ने हसनबाग की मस्जिद में बाहर में पूरा फ्लोरिंग करवा के दिया, स्कूल बनवा के दिया। तो ऐसे इतने से काम है। गडकरी साहब ने पूरी झोपड़पट्टी को देवेंद्र जी ने, गडकरी जी ने पट्टे दिलवा के दी। तो कांग्रेस ने क्या करवा के दिया, आप ये बताइए। मैंने इतने काम दिखा दिया, या कोई कांग्रेस का वक्ता या कोई कांग्रेस का लीडर ये बताया कि नागपुर में मुसलमानों के लिए इतने काम करा के दिए, तो मैं उसके साथ हो जैसे जाऊंगा। कि सोशल मीडिया में अभी पोस्ट हो गए, उसमें ये भी बोला जा रहा है कि आप जो गडकरी जी हर जगह कर रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि आप विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले। तो ये क्या आप वाकई में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखो, मेरे समाज में मेरे से बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं। मुस्लिम समाज में जो बेचारे पिछले तकरीबन 20 साल 25 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो उनको आगे लाना चाहिए। मेरा ऐसा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा चुनाव लड़ने का ऐसा कोई इरादा नहीं है। सर, लेकिन ये भी तो मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी आप ही को क्यों लेके आई है? क्या और भी कोई मुस्लिम नेता या कार्यकर्ता सोशल वर्कर नहीं है जो उनको आगे करे हो? और देखो, ये चीज मैं कांग्रेस में भी देख रहा हूँ, उसमें कोई कोई भी मुस्लिम नेता को आगे नहीं किया जा रहा है, सिर्फ उनको एज ए कार्यकर्ता रखा जा रहा है। तो यानी कहाँ मुस्लिम पीछे हो गए? मुस्लिम को सबसे बड़ा अपना हक मांगना नहीं आता, हम उसके लिए पीछे, बार्गेनिंग करना नहीं आता। अगर मैं बोलता हूँ कि नागपुर के जितने भी 10 बड़े लोग हैं जिनको पूरा समाज जानता है, ऐसे लोग अगर बैठ गए एक साथ और हमारे समाज के लिए मांगे कि भाई हमारे समाज से एक एमएलए बनना चाहिए, 20 कारपोरेटर बनना चाहिए,
तो ये करना पड़ेगा हमको। जब तक देखो क्या होता है कि जो समाज 2% है उनको बार्गेनिंग पावर आता है, उनके यहाँ सीएम पीएम एमएलए खासदार सब लोग जाते, लेकिन हम 14% के ऊपर होने के बाद भी हमारे यहाँ कोई नहीं आता। तो ये सबसे बड़ी दुखद बात है कि हमने कांग्रेस को अपना माई बाप बना के रखा हुआ है, इसलिए उनको हमारी वैल्यू नहीं। उनको एक चीज उनके दिमाग में बैठी है कि अगर नागपुर में 3 लाख वोट है तो 2.5 लाख से शुरुआत हमारी होती है, क्योंकि उनको मालूम है कि 100% मुसलमान कांग्रेस को वोट देता है। जब तक हम बार्गेनिंग नहीं करेंगे, जब तक हम हमारी वैल्यू नहीं बताएंगे, तब तक मैं बता रहा हूँ हमारी कोई पहचान नहीं रहेगी। हमको करना ऐसा चाहिए कि नागपुर के सारे 10 बड़े मुस्लिम लोग बैठे एक आपस में डिसाइड करे कि भाई कौन अच्छा है, कौन हमारे समाज को पैसा दे सकता, कौन हमारे समाज के बच्चों का मुस्तकबिल बना सकता, उसके पीछे हमको रहना है। हमको ये नहीं जाना है कि कांग्रेस है, बीजेपी है, राका है, शिवसेना है। हमको जो अच्छा ऑफर दे, जो हमारे लिए विकास के रास्ते खोले, जैसे कि अभी नितिन जी, देवेंद्र जी, क्या बोलते प्रवीण दटके जी, बावनकुड़े जी ने, इन्होंने बहुत पैसा दिया। इनका मैं एहसानमंद हूँ कि जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा कि मेरे समाज ने इनको वोट नहीं देने के भी कारण इन्होंने इतना दिया। जिनको वोट दिया उन्होंने तो कुछ नहीं दिया। तो सर आप इतनी सारी बैठक कर रहे हो, मुस्लिम समाजों के बीच में आप जा रहे हो, तो आपको क्या लगता है मुस्लिमों के कितना % वोट आप लोग खींच पाएंगे? देखिए इस बार तो मुस्लिम ही खुद इतिहास रचने जा रहा है। अच्छा। आने वाले 19 तारीख को देखना इनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। जो ये मुसलमानों पे अपना अधिकार जमाते थे और मुसलमान के वोट अपने पैकेट में जो समझते थे, इनकी अब उल्टी गिनती यहाँ से नागपुर से शुरू हो गई है। अब ये धीरे धीरे करके पूरे देश में ये चीज बदलने वाली है। तो MIM तक ने अपना पर्चा वापस ले लिया है, बोल के कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम कांग्रेस का वोट नहीं लेना चाहते। हाँ तो भाई देखिए, हर किसी की विचारधारा अलग होती है। मेरी तो विचारधारा एक ही है और वो है विकास की। मेरा तो एक ही सोच है कि मेरा जो मुस्लिम भाई है उसने तरक्की करना चाहिए, उसने अच्छा पढ़ना लिखना चाहिए। कि हमने ठेका थोड़ी लेके रखा है, या चाय की टपरी, पान का ठेला, किराने की दुकान, कबाड़ी की दुकान, ये सारा क्या हमने लेके रखा है क्या? अब हमारा समाज भी आगे बढ़ना चाहता है, हमारे बच्चे भी फॉरेन पढ़ना चाहते हैं, तो ये सब बहुत जरूरी हो गया है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कि गडकरी जी है, उन्होंने गारंटी दी है मुस्लिमों का काम करेंगे, तो क्या वाकई में वो मुस्लिमों का काम करेंगे इन फ्यूचर अगर आ जाते हैं तो? देखो वो तो क्लियर बोलते कि अगर मुस्लिम मेरे को वोट नहीं भी देगा तो भी मैं काम करूंगा, वो है गडकरी। वोट देने की बात तो बहुत दूर, वोट नहीं भी देंगे तो भी अभी बिना वोट दिए इतने काम जो गिनाया मैंने, बिना वोट दिए दिए ना। पिछला चुनाव देख लीजिए, मोमिनपुरे से सिर्फ 7 वोट मिले थे, क्यों 20 करोड़ रुपए मिल गए मोमिनपुरे को? तो वो लोगों की सोच बहुत ऊपर है, जात पात धर्म से बहुत ऊपर उठ के गडकरी। तो सर क्या लगता है इस बार इलेक्शन में मुसलमानों के कितने % वोट गडकरी जी को मिलने वाले हैं? देखो मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, लेकिन इसका परिणाम आपको 19 तारीख को देखने मिलेगा, और 4 जून को आप देखिए इस बार के रिजल्ट अलग हो। सर आज जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? बस कांग्रेस का इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ प्यारे खान साहब, जो कि राजबाग ट्रस्ट ऑफिस के चेयरमैन है। उन्होंने बेबाकी से अपना सारे जवाब दिए हैं और सीधा सीधा कह दिया है, मैं उसी का सपोर्ट करूंगा जो विकास करेगा, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे वो बीजेपी से हो। उम्मीद करते हैं आज की ये खबर आपको पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल नावेद आदमी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।